Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट रोड साइंस की एक्सरसाइज सॉल्व। चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर हमने क्या जाना था? हमने जाना था इम्पॉर्टेंट रोड साइंस के बारे में, क्योंकि जब हम रोड पे ट्रैवल करते हैं या फिर गाड़ियां चलाते हैं तो हमें इन साइंस के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि ये हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि हम अपनी सेफ्टी को सिक्योर कर सकें, इजंट इट? क्योंकि जब हम जाते हैं एंड देन व्हेन वी सी सच साइंस चिल्ड्रन, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा नियम को पालन करना है, और इसलिए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे साइंस होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम था। सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट दोज इंपॉर्टेंट रोड साइंस, और अब बारी आ गई है उसी चैप्टर की एक्सरसाइज करने की, ताकि दोबारा से हम रिवाइज कर सकें, इजंट इट? क्योंकि रिविजन तो होता है बहुत जरूरी, इसलिए हम लोग चिल्ड्रन चैप्टर इंपॉर्टेंट रोड साइंस की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व, और भी नए नए रोड साइंस के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। ऑल राइट, सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज टुगेदर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? और याद रखना है नेक्स्ट टाइम से जब भी आप रोड्स पे ट्रैवल करें और अगर ऐसे साइंस को देखें तो आपको याद हो जाना चाहिए कि यस, हमें ये फॉलो करना है। और अगर आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव को नहीं समझ में आ रहा है कि ये रोड साइंस का क्या मतलब है, तो आपको बताना है कि इस रोड साइन का ये मतलब होता है, तो हमें ये ड्यूटी का फॉलो करना है, इजंट इट? तो इस तरह से आप भी अपनी सुरक्षा का पालन करेंगे और दूसरों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे, इजंट इट? सो लेट्स स्टार्ट। पहला है चिल्ड्रन, मैच द फॉलोइंग। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस तरफ भी रोड साइंस है, इस तरफ भी रोड साइंस है, और बीच में दिए हैं उनके नाम, माने के उनकी मीनिंग। ऑल राइट, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके उस वाले साइन से। फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है चिल्ड्रन? तो पहले में मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि यू शेप बना हुआ है, लेकिन यू शेप के ऊपर क्या बना हुआ है? सर्कल बना हुआ है, और सर्कल के ऊपर ऐसे लिखा है क्रॉस, माने कि यू टर्न तो ठीक है, लेकिन आपको यू टर्न नहीं लेना है, तो दैट मीन्स नो यू टर्न, ठीक है? तो हम कहां पे इसको क्लिक करेंगे? हम क्लिक करेंगे चिल्ड्रन यू टर्न नॉट अलाउड में, ठीक है? तो मैंने मैच कर दिया है। अब यू टर्न क्या होता है? सो चिल्ड्रन, यू टर्न कब होता है? कि जब आप एक तरफा जा रहे हो, माने कि अगर आप मान लीजिए रोड के इस साइड जा रहे हो और बीच में याद आता है, अरे अरे अरे, मैं तो गलत रास्ते पे आ गई, हमें तो उस गली से मुड़ना था, तो फिर आप क्या ढूंढने लगते हो? यू टर्न। आपके पापा मम्मा ढूंढने लगते हैं ना यू टर्न, के यू टर्न मिल जाए तो टर्न ले ले और दोबारा फिर अपने सही रास्ते पे जाए, तो वो यू टर्न्स ढूंढते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर यू टर्न है कि यहाँ से गाड़ी जब घूमेगी तो दोबारा से इस रोड पर आ सकेगी, लेकिन चिल्ड्रन जगह जगह पे ऐसे साइंस बने होते हैं, और अगर ऐसा साइन बने हो तो क्या समझना है कि यू टर्न तो है वहाँ, लेकिन वहाँ से यू टर्न लेना है मना, नो यू टर्न अलाउड, ठीक है? तो मतलब वहाँ से आप मत लीजिए यू टर्न और आगे जाइए, आपको और भी कोई साइन मिलेगा यू टर्न का, ठीक है? और क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई नॉर्मल अच्छे से ट्रैफिक चले, जैम ना लग जाए, क्योंकि वहां पे शायद बहुत गाड़ियां हों और एक यू टर्न के चक्कर में बाकी सारी गाड़ियां रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, तो जैम लगने के चांसेस होते हैं। और इसलिए चिल्ड्रन, जो ट्रैफिक सिग्नल्स के लोग होते हैं वो इन चीजों को समझते हैं और उस हिसाब से साइंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो पहला साइन क्या है? यू टर्न का तो है, लेकिन यू टर्न वहां से अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए हमने कहा मैच किया? यू टर्न नॉट अलाउड में। ऑल राइट, सेकेंड चिल्ड्रन आप देखो, सेकेंड है आपका कि एक यहाँ पर बना हुआ है एक इंसान की इमेज, ठीक है? एक मैन की इमेज बनी हुई है और वो ये क्रॉस कर रहा है इस रोड पे। तो चिल्ड्रन, जब हमें रोड के एक
छोर से दूसरे छोर पर जाना होता है तो हमें चिल्ड्रन ज़ीब्रा क्रॉसिंग के थ्रू पार करना होता है। और अगर इस तरह का साइन बना दिखे तो आपको समझना है कि ये जो रोड है, ये जो सेक्शन है रोड का, इट इज मेंट फॉर ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ऑलराइट, तो इसलिए हम इसको मैच करेंगे ज़ीब्रा क्रॉसिंग से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सारी गाड़ियां रोड्स पे जा रही हैं और अगर मान लो किसी को इस तरफ से उस तरफ जाना है तो वो क्या करे, वेट करना पड़ेगा उसको तो गाड़ियां रुकने का, और गाड़ियां क्या होती हैं, रुकती ही नहीं, वो तो चली जाती हैं। तो जगह जगह इस तरह के क्या होते हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग बने होते हैं ताकि लोग इन क्रॉसिंग पे जब जाएं तो कार्स अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो जाए, रुक जाए, मतलब उनके ड्राइवर्स वहां पे उनको स्टॉप कर लें और आगे ना बढ़े तब तक जब तक सारे लोग यहाँ क्रॉसिंग से पार ना हो जाएं। ऑलराइट, तो अगर ये साइन बना हुआ है और आप कार्स में जा रहे हैं या स्कूटर में जा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, देन यू मस्ट स्टॉप ओवर देयर एंड वेट फॉर द पीपल टू क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ठीक है, तो दिस साइन इज फॉर ज़ीब्रा क्रॉसिंग। देन तीसरा साइन क्या बना हुआ है, तीसरा साइन में मुझे दिख रहा है एक P बना हुआ है, तो P फॉर पार्किंग, राइट। लेकिन वंस अगेन यू की तरह P फॉर पार्किंग को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। मतलब जहां पे ये साइन है वहां पे आपको अपनी कार्स, गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल कुछ भी आपको पार्क नहीं करना है। That means that area is not allowed for parking. All right? तो अगर इस तरह का P बना हुआ है और उसमें ऐसे डंडी खींची हुई है, मतलब वहां पे पार्किंग नहीं अलाउड है। तो आपको कौन सी जगह पे पार्क करनी है, जहां पे P तो लिखा है बट इस तरह से उसके ऊपर क्रॉस नहीं लगा है। ऑल राइट, तो इसलिए हम इसको नो पार्किंग से मैच कर देंगे। राइट, ओके। The next one is children, you can see H is written, है ना, ब्लू कलर में H लिखा हुआ है। So children, H denotes hospital, okay? तो H का मतलब होता है कि हॉस्पिटल, तो हम इसको हॉस्पिटल से मैच कर देंगे। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई है घर पर और किसी को हॉस्पिटल पहुंचना है, लेकिन उसे पता ही नहीं है, वो शहर में नया है कि हॉस्पिटल कहाँ है इस एरिया में। तो चिल्ड्रन, इस प्रकार के रोड साइंस में H लिखा रहता है ताकि लोग जो नए हैं या फिर जिनको नहीं मालूम है उस एरिया के बारे में, तो उन्हें पता चल जाए कि हॉस्पिटल नियर एरियाज में या नियर आपके आसपास कहाँ है। और इसलिए अगर आपको समझना है कि हॉस्पिटल किससे डिनोट किया जाता है तो उसका साइन ये है। क्लियर? ओके, नाउ इस तरफ के साइंस पर हम आते हैं। अब क्या दिख रहा है आपको, यहां पर है हॉर्न, राइट, और हॉर्न में फिर से क्या है, एक सर्कल है और यहाँ पे ऐसे लाइन बनी हुई है, मतलब हॉर्न नॉट अलाउड, मतलब आप हॉर्न ना बजाएं। होती है ना कोई कोई लोगों की आदत, गाड़ियों में पै पै पी पी पै पै पी पी सब बजा रहे होते हैं और इतना शोर मचा रहे होते हैं, कितना नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सो चिल्ड्रन, जगह जगह पे क्या कर दिया जाता है, इस तरह का साइन बनाया जाता है ताकि आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार से हॉर्न ना बजाएं। राइट, तो अगर आपको ये साइन कभी दिखे और अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है और तब भी हॉर्न बजाए जा रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है कि वहां पे वो साइन बना हुआ है हॉर्न नहीं बजाने का। सो यू प्लीज डोंट प्ले द हॉर्न, राइट। तो हम यहाँ पे कहाँ पे करेंगे क्लिक इसको, हॉर्न प्रोहिबिटेड, मतलब हॉर्न बजाने की मनाही है। प्रोहिबिटेड मतलब मनाही, नॉट अलाउड। ओके, The next is your children simple, क्या बना हुआ है, blank सा triangle। ठीक है, so blank सा triangle का मतलब क्या होता है, तो चिल्ड्रन, रोड पे जब ये ब्लैंक सा ट्रायंगल बना रहे तो आपको समझना है कि रास्ता दिया जा रहा है, गिव वे, ओके, मतलब आपको रास्ता दिया गया है, आप आराम से अपने रास्ते पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि रास्ता क्लियर है, गिव वे, मैं आपको रास्ता देता हूं, आप प्लीज क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से रोड साइंस पे ऐसे सिंबल्स बने होते हैं।
नेक्स्ट चिल्ड्रन, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस तरह के बॉक्स में विच इज योर हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, राइट। इस तरह के जो ये हेक्सागन के बॉक्स में आपका क्या लिखा हुआ है? स्टॉप लिखा हुआ है। मतलब क्या करना है? अगर आप गाड़ियां में बैठे हो, गाड़ियां चल रही हैं, कार्स में हो, स्कूटर में हो, किसी भी चीज में हो, किसी भी व्हीकल में हो, तो स्टॉप देख के आपको क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है, मतलब रुक जाना है। कोई रीजन होगा जिसी कारणवश वहां पे स्टॉप लिखा है। जैसे जब आप रेलवे क्रॉसिंग पे देखते हो तो वहां पे स्टॉप लिखा होता है। क्यों बोला जाता है कि भाई आप रुक जाए, देख लें कि भाई कहीं ट्रेन तो नहीं पार कर रही, इजंट इट? तो एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए ऐसे साइंस बने होते हैं, और इसीलिए जहां जहां स्टॉप लिखा हो तो वहां पे क्या करना है? रुकना है, देखना है कि कुछ आ तो नहीं रहा, कोई खतरा तो नहीं है, एंड देन यू कैन गो अहेड चिल्ड्रन। ओके, तो स्टॉप को हम किससे मैच करेंगे? हम स्टॉप ही से मैच करेंगे, इजंट इट? ओके, now children what you can see children कि एक क्या है? एक ह्यूमन की इमेज है, और साथ में चिल्ड्रन एक चाइल्ड की भी इमेज है ना? और ये क्या है? एक ट्रायंगल में है। सो चिल्ड्रन, दिस मीन्स दैट स्कूल इज नियर बाय, मतलब स्कूल कहीं आस पास है, इसलिए हमें थोड़ा सतर्क होके जाना है, आराम से जाना है, क्योंकि बच्चों का एरिया है। आप जैसे छोटे मोटे बच्चों का एरिया है, तो हमें क्या करना है? धीरे धीरे गाड़ियां चलानी है, ताकि किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। ओके, तो चिल्ड्रन, अगर इस तरह का रोड में साइन बना हो तो आपको ये समझना है कि स्कूल इज अहेड, मतलब आगे जाके स्कूल है, और इसलिए गाड़ियों की स्पीड को क्या कर लेना है? कम कर लेना है, और आराम आराम से निकालना है, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइंस चिल्ड्रन, रोड साइंस which are meant for our safety, and that is why we all should follow these signs. Clear? तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। राइट द नेम ऑफ साइंस। तो अभी हमने मैच किया था, अब हम इन साइंस का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला तो बहुत ही सिंपल सा आपका पिक्चर बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है? STOP, स्टॉप। तो क्या करना है? स्टॉप करना है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप, दैट इज STOP। भाई जहां भी ये साइन बना है वहां मतलब रुकना है, देखना है कि कुछ आ तो नहीं रहा, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और अगर आपको देख के समझ में आ जाता है कि देयर इज नो प्रॉब्लम, तो आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है, कुछ जा रहा है, तो चिल्ड्रन वेट करें, एंड देन यू कैन क्रॉस द रोड आफ्टरवर्ड्स। क्लियर? तो पहला साइन किसका है? स्टॉप का है। ओके, नेक्स्ट वन, ये क्या है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि ये क्या है, isn't it? So these are traffic lights. Red means stop. Green means go. Yellow means go very slow, right? So हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे traffic lights. तो जब भी traffic lights दिखती हैं रोड पे, तो हमेशा lights को देखना है, उनके colors को समझना है, और उसी according गाड़ियों को drive करना है। ठीक है? And always follow traffic signals, children. All right, so traffic lights. Next question, what is this? So children, ये हमने बहुत बार किया है ये क्वेश्चन, और हमने समझ भी लिया है कि ये एक्चुअली में है क्या। So once again, ये कौन सा लेटर फॉर्म हो रहा है? U, लेकिन U के ऊपर क्या लिखा हुआ है? नो। तो मतलब नो यू टर्न अलाउड। भाई वहां से नहीं आपको यू टर्न लेना है, आप आगे जाइए और देखिए यू टर्न आपको मिलेगा दोबारा से। ठीक है? सो क्या है? नो यू टर्न। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो यू टर्न। Isn't it? कितने इंटरेस्टिंग होते हैं ना ये रोड साइंस। रोड्स पे जाओ तो इस तरह के साइन देखो, और जब आपको समझ में आ जाता है कि इनके क्या मीनिंग्स हैं, तो और भी मजा आने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया नो यू टर्न। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज दिस?
सो चिल्ड्रन, ये है साइन स्मोकिंग का, सिगरेट का, और ऊपर क्या निकल रहा है, उसका धुआं। ओके, और ये कब बना होता है, ये तब बना होता है कि जहां पे लोग स्मोक कर रहे होते हैं और वहां पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि एज यूजुअल क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा हुआ है कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, इजंट इट। तो जब भी ऐसा साइन हो और आप देख रहे हैं कि अगर आसपास के लोग स्मोक कर रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है कि प्लीज ये साइन देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, इजंट इट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नो स्मोकिंग। क्लियर? ओके, नो स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इजंट इट। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है पी, पी से क्या होता है, पार्किंग, इजंट इट। बट क्या यहाँ पे कोई सर्कल और ऐसी डंडी बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, मतलब पार्किंग क्या है, अलाउड है कि नॉट अलाउड है, अलाउड है, ठीक है। तो इस तरह के क्षेत्र में जहाँ पे ऐसा पी बना हो तो समझ जाना है कि हम यहाँ पे गाड़ी अपनी आराम से पार्क कर सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्किंग, क्योंकि पार्किंग इज अलाउड, सो दिस इज पार्किंग। और अगर जैसे सपोज मान लीजिए कि P लिखा हुआ है और ऐसे राउंड बन के इस तरह से लाइन खींची हुई है, दैट मीन्स पार्किंग नॉट अलाउड। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है, पार्किंग, P फॉर पार्किंग, मतलब यहाँ पे क्लियरली पार्किंग क्या है, अलाउड है। क्लियर? ओके, next children, what is this? So children, this means that ये कौन सा साइन दिख रहा है आपको, ये राइट टर्न है कि नहीं, क्योंकि ये आपका इस तरफ का एरिया है, दिस इज राइट टर्न। लेकिन वंस अगेन वो राइट टर्न के पास क्या बना हुआ है, सर्कल और डंडी खींची हुई है, मतलब राइट टर्न क्या है, अलाउड नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि जा रहे हैं, उनको राइट टर्न लेना है, तो जैसे ही आपको ये साइन दिखे तो आपको ये समझना है कि इस एरिया में राइट टर्न इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर चिल्ड्रन, हम यहाँ पर लिखेंगे नो टर्न राइट, मतलब राइट टर्न इज नॉट अलाउड, नो टर्न राइट। और अगर इस तरह का सर्कल और ये डंडी ना खींची हो और ऐसा साइन बना हो, क्लियरली एरो अगर राइट तरफ जा रहा है, दैट मीन्स आप आराम से टर्न राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो नो टर्न राइट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस? सो चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं ये एक मेल की इमेज बनी हुई है और ये एक फीमेल की इमेज बनी हुई है, और जब भी आपको ऐसे साइंस दिखे तो आपको ये समझना है कि क्या टॉयलेट्स आपके पास में है। मतलब कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, मॉल्स में ही जा रहे हो आप, या फिर आप रोड्स पे हो, और अगर इस तरह का साइन दिखे तो आपको समझना है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं उसके आसपास आपको टॉयलेट मिल सकता है। ओके, सो दिस इज फॉर मेल टॉयलेट एंड दिस इज फॉर फीमेल टॉयलेट। और अगर इस तरह का साइन है तो आपको समझ लेना है कि भाई टॉयलेट्स आसपास हैं। क्लियर? तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टॉयलेट। सो एक इमेज मेन की रहती है और एक तरफ इमेज आपकी फीमेल की रहती है, टू डिनोट टॉयलेट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? तो अपन ने कौन सा वाला साइन किया था अभी इस तरफ जाने के लिए? दिस वाज राइट। अब कैसा वाला साइन आया है उस तरफ जाने के लिए? मतलब ये कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लेफ्ट। ओके, तो अब इसमें आप देखिए कि ओपन सर्कल है और लाइन बीच में नहीं खिंची है, मतलब लेफ्ट टर्न अलाउड है कि नहीं अलाउड है? यस, इट इज डेफिनेटली अलाउड, क्योंकि ऐसी लाइन नहीं बनी हुई, क्रॉस नहीं बना है, मतलब लेफ्ट टर्न क्या है, खुला है, आप आराम से अपनी गाड़ी को लेफ्ट टर्न कर सकते हैं। इजंट इट? सो वी विल जस्ट राइट डाउन हियर टर्न लेफ्ट। ओके, सो अब समझ में आ रहा है, जब सर्कल बन के क्रॉस हो जाए मतलब नॉट अलाउड, और जब सर्कल बन के खुला है मतलब अलाउड। सो दिस इज योर लेफ्ट टर्न। ऑल राइट, नेक्स्ट चिल्ड्रन, व्हाट यू कैन सी,
तो आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है और पार क्या है अंदर, साइकिल। मतलब क्या है ये है आपका चिल्ड्रन बाइसिकल लेन। मतलब अगर ये किसी एक पर्टिकुलर रोड में इस तरह का साइन है तो आपको ये समझना है कि ये जो पर्टिकुलर लेन है, दैट मीन्स रोड है, दैट इज ओनली एंड ओनली मेंट फॉर बाइसिकल। ओके, सिर्फ साइकिल चलाने के लिए बनी हुई है, इसलिए साइकिल के अलावा आप कोई भी गाड़ी वहां पे नहीं ले जा सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह का साइन है, मतलब दिस लेन इज फॉर साइक्लिंग, सो बाइसिकल लेन। क्लियर? सो दिस इज बाइसिकल लेन। क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज दिस? तो आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमन की इमेज बनी हुई है एंड ही इज रनिंग, मतलब ही इज गोइंग समवेयर। तो जब हम निकल रहे होते हैं तो मतलब क्या होता है, हम बाहर जा रहे हैं, मतलब हम एग्जिट कर रहे हैं, है ना। अगर ये इस तरफ आ रहा होता मतलब वो इनसाइड आ रहा होता, बट ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है बाहर, ऐसे ही शो हो रहा है ना। तो चिल्ड्रन ये साइन है एग्जिट का, ठीक है। तो जब भी आपको ये साइन मिले तो आपको समझना है कि हम इस तरफ से एग्जिट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। यूजुअली ये शॉप्स में रहते हैं, बड़े बड़े कमर्शियल शॉप्स में, मॉल्स में इस तरह के साइन बने होते हैं टू टेल यू दैट यू कैन गो आउट फ्रॉम दिस रोड। ओके, तो दिस वे यू कैन गो आउट एंड दैट इज व्हाई दिस साइन, व्हेनेवर यू सी दिस, आपको ये समझ लेना है कि आप यहां से आराम से बाहर जा सकते हैं। ऑलराइट, एग्जिट। नाउ ये क्या है? सो यू कैन सी 3 इमेज बनी हुई है ह्यूमंस की। एक एरो है अंदर जाने का और एक एरो है बाहर आने का। अब आप सोचिए कब होता है, किस केस में होता है कि हम अंदर जाते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं। सो यस, अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कुछ तो भी लिफ्ट जैसा लग रहा है, तो यस यू आर राइट, ये साइन लगते हैं चिल्ड्रन एलिवेटर्स के लिए। ओके, लिफ्ट्स, एलिवेटर के लिए, जहां पे आपको ये समझाया जाता है कि भाई एलिवेटर्स पास में ही है, एलिवेटर्स का इस्तेमाल कर लीजिए, लिफ्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, ऊपर जाना है या नीचे जाना है, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये साइन क्या शो कर रहा है, एलिवेटर का, एलिवेटर या फिर लिफ्ट। क्लियर? सो एलिवेटर्स एंड लिफ्ट्स के लिए क्या बने होते हैं, ये एरोज बने होते हैं टू टेल यू दैट यू कैन गो एंड देन यू कैन कम, राइट। एंड दीज 3 साइंस ऑफ ह्यूमन इमेज, इजंट इट क्लियर? ओके, तो ये थे आपके चिल्ड्रन साइंस, जिससे आपको ये समझना था कि भाई कौन कौन से साइंस कब कब हमें इस्तेमाल करने चाहिए, इजंट इट, ताकि आप आराम से रोड्स पे ट्रैवल कर सकें, आराम से अपने टॉयलेट्स को, एलिवेटर्स को ढूंढ सकें। तो चैप्टर यही होता है खत्म। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती हैं क्लासेस। अब आप मान लीजिए आप क्लास 3 में हैं, तो आप क्लास 3 को क्लिक करेंगे और आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। अब आप मान लीजिए अगर आपको जीके ही पढ़ना है तो आप जीके क्लिक करते हैं तो आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगते हैं। अब आपको कोई पर्टिकुलर कोई वीडियो प्ले करना है जीके का, तो क्लिक करिए और आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट, इजंट इट? ओके चिल्ड्रन, तो हम यही चैप्टर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम न्यू टॉपिक से न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।